Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall start with reading of the remaining part of the chapter Indigo written by Louis Fisher. Let's do the reading. Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor. गांधी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सीधे 4 लंबे इंटरव्यूज हुए. एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जिसके परिणाम स्वरूप इंडिगो शेयर क्रॉपर के लिए एक इंक्वायरी बिठा दी गई. The commission consisted of landlords, government official and Gandhi as the sole representative of the peasants. उस इंक्वायरी में, उस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल और पीजेंट्स की तरफ से एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी थे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. गांधी जी चंपारण में उनका जो अर्ली अनडिस्टर्ब पीरियड था वो 7 महीने का था. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और उसके बाद फिर वो थोड़े थोड़े समय के लिए विजिट करते रहे. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट्स in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of गांधी जी लाइफ. यानी वो विजिट जो महात्मा गांधी जी ने नॉर्मली एक अनएजुकेटेड किसान की रिक्वेस्ट की वजह से ली थी, इस आशा से कि ये कुछ दिन तक रहेगी, लेकिन उसने गांधी जी की लाइफ का एक पूरा साल ले ली. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, ऑफिशियल इंक्वायरी ने असेंबल्ड किए, collected के क्रसिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. उन बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट काफ़ी बहुत मात्रा में प्रूफ इकट्ठे किए. एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने इन प्रूफ्स को देखा वो एग्री, उन्होंने सहमत किया इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, कि पीजेंट्स को वापस मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए प्रिंसिपल. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. उन्होंने गांधी से पूछा कि वो हमारे को कितना पे करें. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी. उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी मनी की पूरी रीपेमेंट मांगेंगे, दोबारा वापस पूरी कंप्लीट मांगेंगे. विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटोर्टेड, जिसको उन्होंने इलीगली और धोखे से उनसे छीना था शेयर क्रॉपर से. ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन महात्मा गांधी जी ने सिर्फ 50% का रिफंड मांगा. देयर ही सीम्ड एडमेंट, लेकिन वहाँ पर 50% में वो स्टबर्न हो गए, अड़े रहे. राइट रेवरेंड जे.जेड. होज, रेस्पेक्टेड जे.जेड. होज ने लिखा, जो एक ब्रिटिश मिशनरी था चंपारण में, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिसने पूरे एंटायर एपिसोड को, चंपारण एपिसोड को बिल्कुल क्लोज रेंज से देखा था, बिल्कुल नज़दीक से देखा था. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planter offered to refund to the extent of 25%. ये सोच कर कि शायद वो इस चीज़ से गिव अवे नहीं करेंगे, मतलब सरेंडर नहीं करेंगे. रिप्रेजेंटेटिव प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ऑफर किया कि वो 25% तक वापस कर देंगे. एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके सरप्राइज के लिए बात क्या है कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड. मिस्टर गांधी ने जैसे उसने कहा कि 25% देंगे, उसके वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया. दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, तो उसने अपना जो रेजिस्टेंस था, जो उसका एडमेंट था वो कि वो 50% लेकर उसको तोड़ दिया. दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन. इस सेटलमेंट को बगैर किसी कंप्लेंट के कमीशन ने अडॉप्ट कर लिया. गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी. गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि जो मनी रिफंड की गई है उसकी मात्रा कोई मायने नहीं रखती, वो लेस इंपॉर्टेंट है. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने वो फोर्स कर दिए गए कि वो अपने पैसे को सरेंडर करेंगे. एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और साथ में उनकी रिस्पेक्ट भी सरेंडर करने को तैयार हो गए. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, और जहाँ तक किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स हैड बिहेव एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. प्लांटर्स ने आज तक कानून से ऊपर अपने आप को दिखाया था. नाउ द पीजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स. अब किसानों को पहली बार पता चला कि उनके अधिकार भी हैं
और उनको प्रोटेक्ट करने वाले भी हैं। ही लर्न करेज, उसने उनके अंदर साहस सीख लिया उसने। इवेंट्स जस्टिफाई गांधी जी पोजीशन, तो आने वाली घटनाओं ने उसकी गांधी जी की पोजीशन को सही साबित भी किया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर अबंडन देयर एस्टेट्स, कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांटर ने अपनी एस्टेट्स को छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जिनको वापस किसानों को वापस दे दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, वहाँ से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड हो गई, ख़त्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन, गांधी जी कभी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोल्यूशन मिलने के साथ ही संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, तो उन्होंने वहाँ पर चंपारण जो गांव था वहाँ पर जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस था, जो पिछड़ापन था, उसको भी देखा एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और उसके लिए भी तुरंत कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर टीचर्स, उसने टीचर्स के लिए अपील करी। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन who had just joined गांधी एज disciples, महादेव देसाई और नरहरि पारिक जिन्होंने अभी गांधी जी को एज ए सपोर्टर, एज ए उसके शिष्य के तौर पे ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नी ने वॉलंटियर फॉर द वर्क, तो इस काम के लिए उन्होंने अपने आप को विलिंगली ऑफर कर दिया कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और काफ़ी सारे लोग बॉम्बे से, पूना से और दूर के एरिया से मदद करने के लिए पहुंच गए। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन, देवदास गांधी जी का जो सबसे छोटा लड़का था, अराइव फ्रॉम द आश्रम, वो भी आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसिज गांधी, और इसी प्रकार मिसिज गांधी भी पहुंच गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबाई ने पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के ऊपर, क्लीनिनेस होता है, हाइजीन होता है, उसके ऊपर गांव वालों को रूल सिखाए। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, वहाँ पर जो हेल्थ की जो कंडीशन थी वो बड़ी बुरी थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया जिसने अपने आप वहाँ पर 6 महीने के लिए सर्विस देने के लिए तैयार हो गया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, वहाँ पर 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, कास्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मीन्स होता है लोशन। एनीबॉडी हु सोड अ कोटेड टंग, यानी जो जिस व्यक्ति की कोटी टंग होती है, अगर उसकी टंग पे कुछ होता था, वाज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल, उसको कास्टर ऑयल की डोज दे दी जाती थी। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर, अगर किसी को मलेरिया फीवर होता है, रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल, उसको कुनैन के साथ कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। एनीबॉडी विद स्किन इरप्शंस, और ऐसा व्यक्ति जिसकी स्किन के ऊपर रैसेज वगैरह या फोड़े वगैरह हो जाते हैं, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसको ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ, गांधी ने वीमेन की क्लॉथ की जो डर्टी कंडीशन थी उसको भी देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, तो उसने कस्तूरबाई को बोला कि इसके बारे में उनसे बातचीत करे। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबाई को अपनी हट में ले गई एंड साइड, और कहा लुक देयर इज नो बॉक्स आर कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, देखो यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है, ना ही कोई कबर्ड है क्लोथ्स को रखने के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैं पहनी हूँ सिर्फ एक ही है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, काफ़ी लंबे समय तक चंपारण में अपनी स्टे के दौरान गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी ने अपने आश्रम पे भी दूर से वॉच रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, वो मेल के द्वारा रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में जानते कि क्या चल रहा है वहाँ पर, कैसी कंडीशन है फाइनेंशियल। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को लिखा दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, कि अब समय आ गया कि जो पुरानी लैट्रिन के जो गड्ढे हैं उनको भर दिए जाए, डिग न्यू वन, और नई खोद दिए जाए। अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो जो पुरानी लैट्रिन के जो गड्ढे हैं उनसे स्मेल आना शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, चंपारण एपिसोड महात्मा गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, उसने एक्सप्लेन किया कि जो मैंने किया वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी थिंग थी। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश मुझे मेरे ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, लेकिन चंपारण में वहाँ पर उन्होंने डिसोबीडेंस के तौर पर शुरू नहीं किया। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants.
इसको उन्होंने पुअर पीजेंट्स जो थे उनके पेन को कम करने के प्रयास के तौर पर शुरू किया। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये विशेष तौर पर गांधी जी का पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवीन विद द पॉलिटिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस। उसका जो पॉलिटिक्स का जो तरीका था उसमें लाखों जो डे टू डे की जो प्रॉब्लम है उनका प्रैक्टिकल वे मिक्स था। मतलब वो दोनों अपनी पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल वे दोनों मिक्स करके चलते थे। हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, वो एब्स्ट्रैक्शंस की तरफ इमेजिनरी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग, बल्कि वो जीते जागते जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दिया करते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। यानी जो चीज़ गांधी जी ने करी उससे भी ज़्यादा उसने एक ऐसा फ्री इंडियन बनाने की कोशिश करी जो अपने पाँव पर खड़ा हो सके और एक नया फ्री इंडिया बना सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन के शुरुआत में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज जो इंग्लिश पैसिफिस्ट होता है, जो पीस लवर होता है, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, जो महात्मा का फॉलोअर बन गया था, केम टू बिट गांधी फेयरवेल, गांधी जी को फेयरवेल कहने के लिए आया। बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, इससे पहले कि वो फिजी आइलैंड्स में अपनी ड्यूटी के टूर पे जाए। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड थे उन्होंने सोचा कि अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रयू चंपारण में रहे एंड हेल्प देम, और उनको मदद करे। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयू तो तैयार था अगर गांधी सहमत होते हैं, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने स्ट्रांगली उस बात का विरोध किया। ही said, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? क्या आप सोचते हैं कि इस अनइक्वल फाइट में ये हमारे लिए मददगार होगा कि हमारी तरफ कोई इंग्लिश मैन हो? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये आपके हार्ट की कमजोरी को शो करता है। द कोज इज जस्ट, हमारा जो लड़ने का जो मुद्दा है वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और आपको अपने खुद पर भरोसा करना होगा टू विन द बैटल, इस बैटल को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रो इन मिस्टर एंड्रयूज, आपको मिस्टर एंड्रयूज के तौर पर एक हेल्प की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है। ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, उसने हमारे माइंड्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, गांधी जी ने इस प्रकार हमें एक सेल्फ डिपेंडेंस का लेसन सिखा दिया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ डिपेंडेंस, इंडियन की इंडिपेंडेंस और शेयर क्रॉपर की मदद करना सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। Please keep watching my videos. Do not forget to like and subscribe my channel. It will inspire me for more and more better content. Thank you.